नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत की खुफिया सुरक्षा जानकारियों को किसी दूसरे देश के साथ साझा करके अपने देश के साथ धोखा करने के बारे में। पर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिस वजह से हम ये न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं? तो देखिए, हमारे पास एक मामला आया है और मामला है एक व्यक्ति निशांत अग्रवाल का। निशांत अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा था। यह पाया गया है कि इस व्यक्ति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कार्य किया है और उसके साथ जासूसी की है भारत की, और भारत की खुफिया जानकारियां साझा की है इसने, जो कि वास्तव में अपने आप में गंभीर मामला है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ चिंताओं को प्रस्तुत कर रहा है। तो अब इसी वजह से पूरे मामले की सुनवाई करते हुए नागपुर की जिला अदालत ने निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। ये मामला बहुत गंभीर है, पूरे मामले पे चर्चा करेंगे और देखेंगे जानेंगे चीज़ों को। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग देख लें। दरअसल संस्कृति आईएएस आपके लिए एक समर सेल लाया है जिसकी अवधि 1 से 5 जून है। इस दौरान आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। इस ऑफर के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वह सब भी आप लोग के सामने हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए कोई भी कोर्स ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, समय नहीं है, कल ही 5 जून है, तो इस वजह से जल्द से जल्द आप लोग रजिस्टर करके कोर्स ले सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न जो आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर दीजिए। यदि पता है तो नहीं पता, वीडियो को अंत तक देखिए, चीज़ आप जान जाएंगे। वहीं अपनी मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मामला कुछ इस प्रकार है। निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस की मिसाइल केंद्र के टेक्निकल रिसर्च विभाग में कार्य कर रहा था। इसने यहाँ 4 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया, और एक कॉमन चीज़ ये होती है कि आप कहीं भी कार्य कर रहे हो, आप अपने संस्थान की, अपने विभाग की बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आपको उससे जुड़े हुए काफ़ी गहराई, बारीक-बारीक जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा ही हुआ, निशांत अग्रवाल के पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, और आज के समय में सभी चीज़ें हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं? लैपटॉप में, टैबलेट्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, या फिर हमारे पीसी वगैरह में। तो ऐसे ही जानकारियाँ इसने अपने साथ रखी हुई थी। अब किसी की नज़र थी इसके ऊपर। जनरली ऐसा होता है, दूसरा देश आपके पीछे लोगों को छोड़ता है। हम भी ये काम करते हैं चीज़ों को जानने समझने, लेकिन ये चलता है। ज़रूरी क्या है कि आप लोग खुद को सँभालें, अपने पद की गरिमा को समझें, महत्व को समझें और चीज़ों को गड़बड़ होने ना दें। अब जो निशांत अग्रवाल है, यह मामला देखा गया है कि निशांत अग्रवाल को हनी ट्रैप किया गया है। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है जब कभी भी किसी दूसरे देश की सुरक्षा एजेंसी किसी महिला के माध्यम से आपको ट्रैप करती है। कोई महिला आएगी, हालांकि नजर पहले से ही रखी जा रही होती है, आपकी गतिविधियों को देखा जा रहा होता है, आपकी पसंद नापसंद को जाना समझा जा रहा होता है। सब चीज़ जानने समझने के बाद एक महिला के साथ आपको जोड़ा जाता है। कोई महिला आएगी, मिलेगी, दोस्ती होगी। अब इस दौरान दोस्ती दोस्ती में सीक्रेट्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि दोस्ती में सीक्रेट्स नहीं मिलते तो दोस्ती में कुछ ऐसी चीज़ों को कब्जे में ले लिया जाता है जिसके आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जाए, ब्लैकमेल करके आपसे चीज़ें ले ली जाएं। वही स्थिति हुई निशांत अग्रवाल के साथ में। चीज़ों को लेकर के संदेह हो रहा था हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। इसी वजह से एक खास और संयुक्त मिशन शुरू किया गया। जो यह संयुक्त मिशन था, यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मिलिट्री इंटेलिजेंस और आतंकवाद निरोधी दस्तों के द्वारा। इन्होंने यह संयुक्त अभियान किया। संयुक्त अभियान में इनको काफ़ी सारी चीज़ें जानने समझने का मौका मिला। इनको पता लगा कि निशांत अग्रवाल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ हमारे सीक्रेट्स को शेयर कर रहा है। इस वजह से वर्ष 2018 में निशांत अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया। निशांत अग्रवाल को अरेस्ट करने के बाद मामला चला। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक ब्रांच, नागपुर बेंच के अंदर यह सारा काम चल रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि निर्णय नहीं आ पा रहा था, जजमेंट नहीं आ रहा था। तो इस वजह से वर्ष 2023 में नागपुर बेंच ने यह कहा कि हर व्यक्ति को बाहर रहने का अधिकार है। ये नहीं कि मतलब कोई मामला हो तो उसको जेल में ही समय बिताना पड़े, तो बेल दे दी थी, जमानत पे व्यक्ति को बाहर छोड़ दिया था, उस समय जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन मामला चल ही रहा था। तो इस वजह से अब हाल ही में आया है पूरा का पूरा जजमेंट, जिसमें सभी चीजों को साफ कर दिया गया है। स्थिति कुछ इस प्रकार की आई है कि आरोप लगा था इसके ऊपर कि इसके लैपटॉप में खुफिया जानकारी थी, इसने पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ शेयर कर दी। यह मामला भी सामने आया कि इस पूरी कहानी की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने की, जिनका नाम है एम.वी. देशपांडे साहब। इन्होंने सुनवाई की, मामला देखा, तो मामले के अंदर जो धाराएं थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा बहुत सारी लगी हुई हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, इसकी कई सारी धाराओं के तहत मामला दर्ज था। इसको इंग्लिश में ओएसए यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। केस पूरा का पूरा चला,
पूरे केस के अंदर, पूरे मामले के अंदर पाया गया कि निशांत अग्रवाल दोषी हैं। उसने भारत के सीक्रेट्स को, खासतौर पर हमारे जो मिसाइल सीक्रेट्स थे, उन सीक्रेट्स को पाकिस्तान के साथ शेयर किया और देश के साथ आपने धोखा किया है। जिस देश में आप रहे हैं, जहां आपने पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, काम किया, उसके बाद आपने उसी देश का धोखा किया और धोखा करने की वजह से इसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत 14 वर्ष के सख्त कारावास की सजा दी गई है। यानी कि सजा जो है वह तो आजीवन कारावास है, लेकिन आजीवन कारावास के तहत बोला है कि 14 वर्ष का सख्त कारावास रहेगा, वहीं साथ साथ 3,000 रुपए का दंड भी दिया गया है। ये तो 3,000 रुपए का दंड बहुत कम है, सजा बहुत छोटी सी लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धोखाधड़ी की घटना हुई है, आजीवन कारावास तो ठीक है, पर आजीवन कारावास की स्थिति भी सख्त हो, ताकि हमारे जो और अधिकारी हैं, देखो हमारी सुरक्षा ना बहुत सारे अधिकारियों के हाथ में है, तो जरूरी है कि चीजें सिक्योर रहें, सेफ रहें और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की छेड़छाड़ ना कर सके। तो इस प्रकार की छेड़छाड़ से बचने के लिए जरूरी यह है कि भाई कानूनों को सख्त बनाया जाए, ताकि लोग समझें पहले से ही कि यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। क्या लगता है, कानून को कड़ा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? किस कानून की हम लोग बात कर रहे हैं? तो दरअसल हमारे देश में हमारे सीक्रेट्स को सिक्योर करने के लिए जो कानून है, ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। इसको 1923 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा तैयार किया गया था और उस समय जब अंग्रेजी सरकार ने इसको तैयार किया था तो उसका उद्देश्य भी यही था कि भाई उसकी सरकार ठीक से चलती रहे, सरकार के सीक्रेट से बाहर ना जाए। और उस समय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार विदेशों से ही परेशान नहीं थी। आज के समय में हम तो सिर्फ विदेशियों से परेशान हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भारतीय भी थे। हमारे क्रांतिकारी, हमारे बड़े बड़े नेता जो चीजों को देख जान समझ रहे थे और लूप ढूंढ रहे थे कि लूप होल कहीं मिले जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रिगर किया जा सके। तो इस वजह से चिंताएं काफी थी। 1923 में इन्होंने कानून बनाया। कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब इनकी सरकार को चलाना और सरकार के विरुद्ध काम ना हो, चीजों को समझना। तो उन्हीं चीजों को समझते जानते हुए हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद इस कानून को आगे बढ़ाया और हम लोगों ने इसको लिया और आज तक यही व्यवस्था में बना हुआ है। आज के समय में इसके उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रहस्य और आधिकारिक जानकारियों की रक्षा हो। इसकी धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं को कैसे भी आप सुरक्षा प्रदान करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। पर यदि कहीं भी उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में सजा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, आपके पास जानकारियां हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं। तो जरूरी है कि चीजों को सेफ रखा जाए। कहीं पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो सजा का प्रावधान है, 14 वर्ष की कैद या जुर्माना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मामले के अकॉर्डिंग हो सकता है ऊपर नीचे। पर ये जो कानून है सीक्रेट्स को बनाए रखने के लिए है, लेकिन इसको फिर भी बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया जाता है। लोग कहते हैं कि पारदर्शिता के मार्ग में यह एक बाधा है। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा की जा रही है, मिसाइल्स की चीजें पता होनी चाहिए। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि पारदर्शिता नहीं सुनिश्चित हो पा रही है, इसकी वजह से बड़ा गड़बड़ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक मामले में हर नागरिक को पता होना चाहिए कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। वहीं आरटीआई एक्ट का भी उल्लंघन इसको माना जाता है। कहते हैं कि आरटीआई आपने क्यों बनाया, ताकि हर व्यक्ति चीजों को जान समझ सके, सरकार क्या काम कर रही है, कोई विभाग क्या काम कर रहा है, प्रशासन में क्या काम हो रहा है। लेकिन आप आरटीआई एक्ट के तहत भी इस प्रकार के सीक्रेट्स नहीं देते, तो इस आधार पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आप लोग को क्या लगता है, क्या इनके पॉइंट सही है? आरटीआई के तहत सूचनाएं मिल जानी चाहिए ऐसी या नहीं मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताने हैं। और एक प्रश्न जो आप लोग को शुरुआत में दिखाया गया था कुछ इस प्रकार का था, तो यदि आप चीज़ों को अच्छे समझ लिया है तो आंसर कमेंट कर दीजिए, अपने मेंस के नोट जरूर बना लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। वहीं आपको उत्तर चाहिए होगा तो देखिए प्रश्न का उत्तर यही है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझा होगा तो उत्तर भी ठीक रहा होगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में मिलकर के कुछ नए विषयों के साथ। तब तक दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।